मैटर इन अराउंड सराउंडिंग, ठीक है। तो जनरली वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि व्हाट इज मैटर, मैटर किसे बोलते हैं। तो विच इज़ ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज कॉल्ड द मैटर, ठीक है। यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, जस्ट एज वी लुक अराउंड और सराउंडिंग, हम बहुत सारी वैरायटीज़ देखते हैं, ठीक है। वो सब की जो है वो शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है, साइज़ जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। टेक्सचर्स उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। उसे अब क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, plants, animals, even a small drops of a water or a particle of a sand is everything are a matter. Okay, so matter is made up of a particle and which is occupy the space. We know that, and as well as उसे अपना खुद का मास भी होता है एंड वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, सो दैट इज कॉल्ड मैटर। Human beings have been trying to understand द सराउंडिंग्स अर्लियर, उसे क्या बोला गया, पंच तत्व अपने बोलते थे, ठीक है। कि भाई पंच तत्व की जो चीज़ बनी हुई होती है वो पंच तत्व कौन से है, जस्ट वन इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये पंच तत्व का, जैसे बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी भी ये पंच तत्व का बना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द 5 बेसिक एलिमेंट्स एंड was made up of these 5 basic living things and non-living things, okay. Similar classifications of matters in modern day, the scientist classifies the matter based on their physical property as well as chemical nature, केमिकल नेचर के हिसाब से एंड फिजिकल नेचर के हिसाब से मैटर के टाइप्स मिलते हैं, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन करते हैं और वो यहाँ पे अपने पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बाय द फिजिकल वे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। उसके लिए एक एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है कि वाटर जो है उसमें आप सॉल्ट ऐड करो, उसे स्टीर करो, ठीक है। और थोड़े बाद टाइम के बाद आपको क्या मिलेगा, वाटर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन मिलेगा। तो वाटर के बीच में जो जगह है, ठीक है, वहाँ पे जो स्पेस है वहाँ पे सॉल्ट पार्टिकल्स जो है वहाँ पे सेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो वाटर, सॉल्ट, ऑल आर द पार्टिकल, ऑल आर द मैटर, और वो इट्स अ मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। सेम में आपको दूसरा एक एक्टिविटी करना है कि 2-3 क्रिस्टल्स आपको पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, KMnO4 लेना है, और टन बाय टन क्या करना है, उसे डाइल्यूट करते जाना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले आप यहाँ पे 1 स्पून पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लिया है, फिर उसमें 10 ml और ऐड करो, उसमें 10 ml और ऐड करो, उसमें 10 ml और ऐड करो। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एट द लास्ट द इंटेंसिटी ऑफ अ KMnO4 वो क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी। यानी कि KMnO4 आपको उसकी जो पर्पल कलर है वो थोड़ी थोड़ी डिसअपियर होती दिखेगी, ठीक है। मतलब वैसे भी बोल सकते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट शोज करता है कि भाई फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन बी कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। सो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो अपने आप को डिवाइड करता जाता है, ठीक है। पहले सपोज यहाँ पे 100 पार्टिकल्स उसके हो गए, आगे डिवाइड हो गए, उसके आधे हो जाएंगे, डबल आप वाटर डालोगे तो 50 हो जाएंगे। तो 50 हो गए तो उसके पिगमेंट और यार उसके जो कलर जो है वो उसकी इंटेंसिटी कम दिखाएंगे। सो दैट इज वाई dividing them well, smaller and smaller and smaller particle, that is why the intensity also same way, if you are dissolves the डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट के अलावा डेटॉल डालोगे, ठीक है। और डेटॉल डाल के आप स्मेल चेक करोगे तो जैसे जैसे आप पानी ज़्यादा डालते जाते हो, ज़्यादा डाइल्यूट करते जाते हो, वैसे उसकी स्मेल जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब मैटर की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। तो आगे की जो एक्टिविटी है उसमें सॉल्ट, शुगर, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट वो पार्टिकल्स हमने देखे, ठीक है। वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं वाटर में, ठीक है। सो टी, कॉफ़ी और नींबू पानी जो है, ठीक है, वन टाइप ऑफ अ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द अदर्स एंड दिस शोज द दैट इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब मैटर के अंदर जो भी है वो इनफ स्पेस है, मतलब दे हैव सेटल डाउन कब हो गए, जब उसमें क्या होगा, स्पेस बिटवीन दैम, ओके। अच्छी तरह से स्पेस आएगी
और वो स्पेस में वो क्या करेंगे, सेटल डाउन होते हैं। सो उस मैटर जो है उसके पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं, थोड़े बहुत स्पेस होते हैं, ठीक है। तो वो ड्यू टू दैट स्पेस वहाँ पे क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है। पुट एन ऑन लाइक इंसेंस स्टिक इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास, ठीक है। इंसेंस स्टिक को आपको जलाए बिना क्लास में रखना है और उसे स्मेल करना है। यू कैन नॉट सी फ्रॉम विथ अ प्रॉपर डिस्टेंस, नज़दीक जाके आप उसको थोड़ा बहुत स्मेल कर पाओगे, लेकिन अगर उसके आप जलाओगे, ठीक है, देन यू कैन स्मेल इट इजीली। सो फॉर दैट यू हैव टू यू कैन सी दैट जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, मूव होते हैं, ठीक है। वो इंसेंस स्टिक जो है कॉर्नर पे अगर आप चलाते हो तब भी आप उसकी स्मेल कर पाओगे अगर डिस्टेंस में हो फिर भी, ठीक है। सेम वे दो ग्लास लेते हैं वाटर से, उसमें एक में ब्लू और रेड इंक स्लोली डालते हैं, ठीक है, और एक जो है उसमें हनी डालते हैं। तो एक में ब्लू और रेड जो है इंक डाली है आपने वहाँ, वो इजी फास्टली डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। लेकिन जो हनी है उसे डिस्ट्रीब्यूट होना, स्प्रेड होना वाटर में क्या रहेगा, टाइम लगेगा। सो दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, उससे आप मालूम चल जाए। सेम वे क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फाइड और पोटेशियम परमैंगनेट ग्लास हॉट वाटर में आप डालो एंड कोल्ड वाटर में डालो, ठीक है। तो हॉट वाटर में अगर आप डालोगे तो थोड़े टाइम के बाद वो जल्दी क्या होता है उस पर मिक्स हो जाता है। सो बेस्ड ऑन दैट देर आर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वी कैन सी, जस्ट लाइक पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। सो दे पोजेस व्हाट वी कॉल, उसके काइनेटिक एनर्जी होती है, एक यहाँ से वहाँ, से यहाँ मूव करते रहते हैं। सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी। सो can we can say the increase in temperature then the kinetic energy of the particles also increase। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है पार्टिकल की। द अबोव थ्री एक्टिविटीज, उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। द फर्स्ट थिंग इज दैट मैटर intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles। उसके बीच में spaces होते हैं particles के बीच में। And this intermixing of particles of two different types of matter that own called diffusion। मतलब वो जो intermix होता है, मतलब suppose अपने यहाँ पे लेते हैं एक जो है वो वाटर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है, और ये वाटर के पार्टिकल्स में अपने शुगर डालते हैं। तो ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, ये लिक्विड वाटर है, उसके पार्टिकल के बीच में अगर अपने शुगर डालते हैं तो वो शुगर जो होते हैं वो उसमें क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है। तो ये जो इंटरमिक्सेशन जो है उसे डिफ्यूज़न बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं, इसे डिफ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर अपने गर्मी दे रहे हैं तो हीट कर रहे हैं तो वो फास्टर होते हैं, क्योंकि इट विल गेट द काइनेटिक एनर्जी। वो क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट वो क्या हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। सो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर ऑल्सो, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स मैटर के होते हैं उस दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वो फोर्स जो है उसे वांडरवाल्स अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। सपोज अगर मैं कोई एक क्यूब जो है, ठीक है, सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, जैसे ये सब एक दूसरे के साइड ज्वाइन है, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये पार्टिकल दोनों पार्टिकल जो है वो दोनों पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है। क्या रहता है, एक अट्रैक्शन फोर्स रहता है। मतलब ये फर्स्ट वाला पार्टिकल दूसरे को, दूसरे वाला तीसरे को, तीसरे को चौथे, फिफ्थ सिक्स, मतलब
इन टाइप्स ऑफ जितने भी बाउंड जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। सो दैट वे विल बी अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दैम, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहता है, ठीक है। तो उसके कारण वो क्या करते हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर, दे आर हेल्ड टुगेदर। यहाँ पे बताया कि एक ग्रुप जो है वो क्या डांस कर रहा है, दे आर यू नो शुड होल्ड हैंड्स फ्रॉम ह्यूमन चेन बना रहा है, ठीक है। द थर्ड ग्रुप इज फ्रॉम अ चेन by touching each other with only their fingertips. Now the fourth students should run around the try to break the three human chains by one, as many small groups as possible. So which groups are easier, मतलब जो सी फिंगर टिप से जो है वो टाइटली जो हो गए वो इजीली उसे अपने लिए निकाल पाएंगे, ओके। सो दोज आर द बेस्ड ऑन दैट वी कैन सी लाइक दैट द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फेस कैसे होते हैं, उसमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है और कैसे होता है, उसके लिए ये एक्टिविटी बताई गई है। सो वी कंसिडर द स्टूडेंट्स एज अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देन द विच ग्रुप्स एंड पार्टिकल्स इज जो फोर्स किसका ज़्यादा रहेगा, जो टाइटली उसके बीच में क्या है, टाइटली अट्रैक्शन फोर्स के हिसाब से वो कंबाइन है। एक आयरन नेल लो, ठीक है, और चौक लो और रबर बैंड लो। अगर आयरन नेल लेते हो, ठीक है, वो बहुत ही नज़दीक पार्टिकल हो गया, उसे तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर योर ओन सेल्फ, ओके। विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट यू कैन डू इट, बट अपने हिसाब से उसे पीस करना डिफिकल्ट है। लेकिन चाक जो है उसे पीस करना ईजी है, रबर बैंड है उसे क्या कर सकते हैं, अपने खींच सकते हैं, ठीक है। So breaking them into hammering and cutting and stretching in which the above three substances, do you think the particles are held together with greater force? Yes, in the iron mills, iron nail जो है उसके जो particles है वो बहुत ही टाइटली एक दूसरे के साथ अटैक होते हैं, ठीक है। Same way, the other activity, take some water in a container and try to cutting the surface water with your fingers. We can not, क्यों, अगर अपने उससे क्या कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वी कैन नॉट एबल फॉर डू दैट। सो उसके बीच के रीज़न क्या है, ठीक है। तो पार्टिकल मैटर हैव एक्टिंग द फोर्स बिटवीन दैट, दैट इज़ वाई the something is not possible for some of the matter and many thing is possible for some of the matter. So ये फोर्स जो है वो पार्टिकल को एक दूसरे के पास में रखते हैं एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वराइज द काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, मतलब हर एक डिफरेंट मैटर जो होता है उसमें ये फोर्स जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, सो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड। सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है एंड गैस स्टेट होता है, ठीक है। वी कैन सी अराउंड अस देयर आर थ्री स्टेट, is the first one is solid, liquid and then the last one is gaseous. See solid particles, liquid particles और gaseous particle बीच में क्या डिफरेंट होता है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें। सपोज just take a pen, a book, a needle and a piece of wooden stick. इसका स्केच बनाओ। पेन है तो उसका स्केच आप बना सकते हो, स्टिक का स्केच बना सकते हो, चॉक स्टिक का स्केच बना सकते हो, ठीक है। मतलब वो जो है वो क्या है, पर्टिकुलर उसका शेप है, मतलब यहाँ पे सबके डेफिनेट शेप मिलते हैं एज वेल एज उसके वॉल्यूम भी होते हैं एंड दे आर हैमर्ड, पुल और शॉर्ट। कैपेबल टू डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, नहीं, डिफ्यूजिंग करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसके बीच में जगह कम होती है। कंप्रेस करना भी क्वाइट डिफ़िकल्ट है, ठीक है। मतलब अगर मैं सॉलिड लेता हूँ तो सॉलिड जो है उसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही नज़दीक होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, बहुत ही पास होते हैं और बिकॉज ऑफ दैट उनके बीच में जो जगह होती है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन दैम इज़ वेरी मच लेस एंड दे हैव अ मोर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, उसके बीच में जगह भी कम होती है, दैट्स वाई दे कैन नॉट कॉम्प्रेस, उसे कॉम्प्रेस करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका ओन शेप है, उनको खुद का एक शेप है, मतलब एक पर्टिकुलर शेप आप उसका अज्यूम कर सकते हो, पर्टिकुलर उसका वॉल्यूम अज्यूम कर सकते हो। कहीं पे भी कौन से भी वेसल में उसे पॉर करोगे लेकिन उसका जो शेप है वो चेंज नहीं हो पाएगा, उसका शेप है, उसके बड़ा शेप जो को होगा उसमें ही ये
पर्टिकुलर पोर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब दे हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, दे आर लाइक रिजिड, ठीक है, दे आर लाइक rigid. So all above examples of the solids, we can observe that all these have a definite shape, distinct boundary and fixed volume. That is have a negligible compressibility. Compressibility इसकी बहुत ही कम होती है. Solid may break under force, but is difficult to change their shape. So they are rigid. Okay. Rubber band कैन दे चेंज इट्स स्ट्रेचिंग? यस, बट इसमें क्या है कि जब आप फोर्स लगाओगे तब उसको चेंज कर पाओगे, लेकिन विदाउट फोर्स कोई भी उस पर कोई भी चेंजेस फिजिकल देखते नहीं है, ठीक है। शुगर एंड सॉल्ट जो है वो किसी भी में रखोगे तो उसका उसमें आ जाएगी, लेकिन उसका जो क्रिस्टल है वो वही रहने वाला है, उसका शेप चेंज नहीं होने वाला। सेम वे स्पॉन्ज जो है उसे आप जब क्या करते हो, कंप्रेस करते हो तो उसका शेप चेंज होता है, लेकिन ऐसे ही उसका विदाउट गिविंग एनी फोर्स उसका शेप चेंज नहीं होता है। तो अबाउ थ्री जो है रबर बैंड जो है, जो सुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल है, एज वेल एज स्पंज है, ऑल आर सॉलिड। वो सारे क्या है, सॉलिड ही है। सो दैट्स इट फॉर सॉलिड। नाउ लिक्विड। तो लिक्विड क्या है? तो कलेक्ट द फॉलोइंग, वी हैव टू सी द एक्टिविटी। वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक्स। कंटेनर डिफरेंट शेप, डिफरेंट शेप के कंटेनर लो। सपोज मेरे पास 5 ml वाटर है, उसे मैं इसमें डालूँ, ठीक है, एज वेल एज ये शेप में डालूँ, ठीक है, एज वेल एज ये शेप में डालूँ, एज वेल एज मैं ये शेप में डालूँ, कोई भी शेप में डालूँगा तो वाटर जो है वो वाटर 5 ml में डालूँगा, वो उसका शेप क्या करेगा, पॉर करेगा, ठीक है। सपोज इतना है तो इतना शेप उसका कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। रेक्टेंगल लूँगा तो रेक्टेंगल, राउंड सर्कल लूँगा तो सर्कल, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल जैसा शेप, जिस चीज़ में हम पोर करते हैं उसका शेप, मतलब वॉल्यूम जो लिक्विड जो है उसे अपना खुद का शेप नहीं है, लेकिन उसका खुद का वॉल्यूम है। अगर 10 ml हो जो है वो हर एक जगह पे 10 ml ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। सो वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड हैव नो फिक्स शेप but have a fixed volume. They take up the shape in the container in which they are kept. जो भी कंटेनर लेते हैं उस कंटेनर का वो शेप लेता है। Liquid flows and change shape and so they are not rigid but can be called fluid. वो fluid है, they can fluid. Okay. आगे की एक्टिविटी अपने देखेंगे। whereas the show that the solid liquids can diffuse into a liquids and the gaseous from the atmosphere diffuse into dissolves in water। में मालूम है gaseous जो है CO2 जो है उसे वाटर में अगर अपने डाइल्यूट करते हैं तो वो होता है सोडा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट आप उसे एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो वाटर में जो एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे अपना मतलब क्या करते हैं, उससे ब्रीथ लेते हैं, ठीक है। सो ब्रीथिंग अंडर द वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। सो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस डिफ्यूज इनटू द लिक्विड बट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिफरेंट फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सेम वे यहाँ पे अपने गैसेस स्टेट देखेंगे तो गैसेस स्टेट जो है वहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं अपने यहाँ पे देते हैं कि भाई 100 ml सीरीज एंड क्लोज देयर नोजल्स, रबर कॉक्स एंड रिमूव पिस्टन्स, और आपको उसमें डालना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़, चॉक डालो, ठीक है, फिर यू में वैसलिन टू द पिस्टन एंड इंसर्टिंग देम द सीरीज देयर इज स्मूथ मूवमेंट, ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट द पुशिंग द पिस्टन ईच सीरीज। यहाँ पे अपने डालेंगे तो जो गैसियस जो है वो गैस रबर कॉक है तो एक लेवल से आगे जाएगा नहीं, आप पिस्टन से उसे प्रेस करोगे तो मतलब यहाँ पे ये एयर आ गया है। मतलब एयर जो है वो एयर के जो मोलिक्यूल्स जो होते हैं इस टाइप के होते हैं, दे आर अ वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, लिक्विड के बहुत नज़दीक होते हैं ऐसे कंपेरिजन में, गैसेस के कंपेरिजन में, और सॉलिड के बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है यहाँ पे गैसेस का बहुत ही फास्ट रहता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही फास्ट रहती है, ठीक है, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। उसके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस तो होता ही नहीं है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे गैसेस जो मोलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही फास्टली मूव करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, उसे हाईली आप कंप्रेस कर सकते हो कंपेरेटिवली सॉलिड एंड लिक्विड, एज वेल एज कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स सिलेंडर से कॉम्प्रेस गैस, उसे कॉम्प्रेस करके ज़्यादा ऑक्सीजन आप फिल कर सकते हो। वैसे भी
आप जैसे अपने घर घर पे आता है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो भी कॉम्प्रेस किया होता है, ठीक है, किचन में जो होता है, तो उससे ज़्यादा आप प्रेशर करके ज़्यादा क्या कर सकते हो, कंबाइंड कॉम्बिनेशन फॉर्म में ले जा सकते हो, तो ज़्यादा उसकी अमाउंट आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। और उसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो हाईली स्पीड होते हैं, दे हैव काइनेटिक एनर्जी मोर। जैसे जैसे उसका प्रेशर रिलीज होता है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज होते हैं और कंटिन्यूस फास्ट मूविंग करते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस थ्री डिफरेंट मैटर के स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, उसके बीच की जो मतलब सॉलिड जो है दे आर कंबाइंड विथ ईच अदर, ओके, दे उसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस आप दे सकते हो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। लिक्विड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम रहता है सॉलिड के कंपेरिजन में, और गैसेस में तो होता ही नहीं है, ठीक है। सॉलिड जो है वो क्या फ्लो नहीं हो सकता है, ठीक है, ये फ्लो हो सकता है, ठीक है। गैसेस कैन बी स्प्रेड वेरी इजीली, सो दोज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ solid, liquid and gas. Okay, so you can understand very much, very perfectly, okay.